सके उनकी भी बेटियां होती होंगी। कितनी ऐसी बेटियां आती हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना मुश्किल से आया करता है, तुम कहते हो तुमने अपनी बेटी को दे दिया है, शौक से तो गुर्दे पित्ते निकाल के दे दो, हम एतराज नहीं करते हैं, लेकिन तुमको तमाशा करने नहीं देंगे क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे सजाए हुए जहेज से हो सकता है कि उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटी नहीं गरीब की बेटी भी आई हो। जब गरीब की बेटियां उस दहेज को देखती है, गुर्बत का पहले तमाशा कम नहीं होता है, उनको तन्हाई का एहसास पहले की कम नहीं रुलाता है, उनको बेकसी के आलम में पहले की बालों में सफेदी आ गई है। फिर अपने जहेज की नुमाइश करके उन बेटियों पर मौत को मुसल्लत ना करो। खुदा का वास्ता देता हो, अगर दे सकते हो तो किसी को सुख दे दो ताकि दुख की वजह से तुझ पे बवाल ना आए। अगर तू सुख दे देगा तू भी मुस्कुराता रहेगा और तेरी बेटी जहां जाएगी वहां मुस्कुराती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, शहजादे आले रसूल। माशाअल्लाह, वाह वाह। आसान करेंगे शादियां इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ऑपरेटर साहब माइक अपना उठा के भी ले जाओ, अल्लाह का करम है, ऐसे ही आवाज वहां तक जाएगी। हाँ, पता नहीं इतना डर जाते हैं ये लोग कि खराब ना हो जाए। अल्लाह, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। एक बेटी वो मैंने ना किसी कोई कार्ड आया था, मुझे याद नहीं, कार्ड आया था उस पर ये शेर लिखा हुआ था, सुने जरा, उस पर जो शेर पढ़ा ना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा था बेटी की शादी थी और कोने में ऊपर लिखा हुआ था फूलों को पाल पोस के गैरों को सौंप दें, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। हाँ, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। आसान नहीं होता। बकरीद आने वाली तुम देखना, उसमें जो बंदे बकरे पाल लेते हैं ना वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं, वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं, कहते जी बड़ी मोहब्बत से पाला था बकरा मैंने, बड़ी मोहब्बत से पाला था मैंने बकरा, अब छोड़ते हुए दिल नहीं लग रहा है। वो भाई बंदा 1 साल बकरा पाल ले तो उससे जुदा होते हुए रोता है। जिसने बेटी को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, जिसने 20 साल बेटी की मुस्कुराहट पे लगाए हो, जिसने बेटी की एक हंसी देखने के लिए अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए हो, और फिर वो बेटी को यूं उठा के दे देता है कि आपसे एक सुई भी बदले में नहीं मांगता है, बल्कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख उल्टा आपकी जेब में डाल के कहता खबरदार और जरूरत हो तो आके ले जाना, मेरी बेटी को कभी दुख न देना। और फिर भी ना हमारी भूख पूरी नहीं होती है, हमारी भूख पूरी नहीं होती है, फिर भी रोना आता है कौम के इन हालात पर, रोना आता है। और फिर इतने खर्चे के बाद अगर बच्ची से इतनी गलती हो जाए ना, एक कप टूट जाए तो कहता निकाल दूंगा 2 मिनट में घर से, तेरे बाप का जो तूने तोड़ दिया, औकात में रहे। हम जानते हैं कितना बड़ा मर्द है तू, हिजड़े कहीं के, तू उस बेड पे सो रहा है जो तेरे बाप ने भीख में मांगा था लड़की वालों से, उन बर्तनों में रोटी खा रहा है जो बेटी वालों ने तुझे दिया है, वो कपड़े पहन रहा है आज भी जो बेटी वालों ने तुझे दिए हैं। तुझे ये हक किसने दिया है कि तू 2 मिनट में किसी की बेटी को निकालने की धमकी दे सके? औकात क्या है तेरी जो तू किसी की बेटी को निकालेगा? एहसान माना मीना के लाल का जो तुझे ये हक दे दिया गया है। वरना खुदा की कसम बता, अपने आप को देख, अपनी औकात को देख। खुदा की कसम, जिस बच्ची ने कभी तुझको नहीं देखा, जो कभी तेरे एहसान तले नहीं आई है, एक लुकमा तेरी कमाई का नहीं खाया है, तेरे निकाह में सिर्फ 3 मरतबा कबूल कबूल कह के आ गई है, और इतनी फरमाबरदार, तूने कहा उठ तो उठ के बैठ गई, तूने कहा तो चलने लग गई, तूने कहा खा तो खाने लग गई, तूने कहा सो तो सो जाती है, तूने कहा जाग तो जाग जाती है। मुझे बता तो सकी तेरा कौन सा एहसान था इस पर जो तूने इसको खरीद रखा है? ये तेरे इशारे पे नाचने लग गई, तेरी मर्जी के मुताबिक उठने चलने लग गई। बता तो सकी इस बेटी की मोहब्बतें तो देख, तेरी औकात नहीं थी तू इसे हाथ भी लगा देता। अल्लाह ने 4 भाई दिए थे, इसको माँ बाप की दौलत से नवाजा था, हट्टे कट्टे जवान चाचा दिए थे, बड़ा खानदान था। अगर मुस्तफा ने इसको निकाह के जरिए मशरू न किया होता, औकात नहीं थी, हाथ लगाना तो बड़ी बात है, तू इसे आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे इशारों पे चलती है, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, रसूल पाक की प्यारी सुन्नत का कमाल हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, नाराज तो नहीं है जी? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ तुम्हारे ही राज नहीं,
औरत का भी हक है घर के अंदर। बहुत अच्छे, वाह। और मैं तो एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं सैयद साहब दुआ कर दें अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर दे। मैं कहता हूँ उसूल याद रखें, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत की ताज अता कर देगा। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये मिजाज है हमारे समाज का जी, मिजाज है। हम तो ये कहते हैं आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत अता करेगा। बेटी बड़ी दौलत होती है। मैं क्या क्या बात कहूँ और क्या क्या आपसे छोड़ दूँ, बस खुदा तौफीक देना। तो बेटियों की मुकद्दर की खूबसूरती की रब से लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं। आज भाइयों ने महफिल की है, यकीन जाने सैयदा कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, मौलाए कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, हुजूर के चार यारों की बातें हुई हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के वफ़ादारों की बातें हुई हैं। यकीन करें अगर ये महफिल सैयदा कायनात को पसंद आ गई ना, उन्होंने जन्नतुल बकी से हाथ उठा करके दुआ कर दी ना, तो सिर्फ एक बेटी नहीं इस बेटी की नस्लों के मुकद्दर बना दिए जाएंगे। यकीन करें ये बात। आज हम बड़े बेगैरत हो गए। हम तलाक के बाद तो रोते हैं बेटी को तलाक हो गई, हम आने जाने के बाद तो रोते हैं बेटी को दुख हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे हर घर में बेटी हो, है ना। बेटियां बड़ी दौलत होती हैं, बड़ी दौलत होती हैं बेटियां। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी आमीना माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर फरमाते हैं कि जितना प्यार मुझे मेरी माँ ने दिया था उसके बाद अगर वो प्यार मुझे मिला है तो मेरी आमीना से मिला है, मेरी फातिमा से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। बेटियाँ बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं, बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा बेटियां दे। वो बात रुखसती की है ना, मैं तो दोनों बात कर दूं, ये भी कह दूं कि जब रिश्ता करो ना बेटियों का बोझ समझ के ना हटाओ, बोझ समझ के ना हटाइएगा। चलो हटाओ, जल्दी चली जाए, फिर सुकून से रहेंगे, अब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कसम खा के कहता हूँ घर में बेटियों के झगड़े से भी बरकत आया करती है। बहनें इनके झगड़े ही अलग होते हैं, ये कभी आपसे जायदाद के लिए नहीं लड़ती, सर में लठ नहीं मारती हैं, ये गरेबान पकड़ के नहीं नोचती हैं आपका कि बता मेरे हिस्से का पैसा किधर है। इनकी लड़ाई किस बात पे है? रोटी बना रही हैं आप, पहली रोटी लेके भागो, ये पीछे चिमटा लेके दौड़ जाती है। इन्होंने झाड़ू लगाई और आप जूते पहन के चले जाओ, फिर आप कोई भी हो आपकी खैरियत नहीं है। इन्होंने बिस्तर बिछा रखा हो, चादर लगी हो और आप उछल के बैठो, चादर समेट दो, ये फिर आ जाती है झाड़ू उठा करके, दिख नहीं रही तूने मेरा बिस्तर खराब कर दिया, तूने मेरी चादर बिगाड़ दी, तुझे नजर नहीं आ रहा है, तुझे नजर नहीं आ रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं जिस दिन ये सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी ना, फिर तुझसे लड़ने कोई नहीं आएगा, फिर कोई तुझे टोकने के लिए नहीं आएगा, फिर तुझसे कोई चादर तकिए का हक नहीं मांगेगा। एक बार अगर ये चली गई ना तो फिर पहली रोटी की झगड़े की तो बात अलग है, अल्लाह करे तुझे गर्म रोटी नसीब हो जाए, ये बड़ी बात है। या तो बहन के राज में भाई गर्म रोटी खा लेता है, या फिर बेटी के राज में गर्म रोटियां नसीब होती है। इनके जाने के बाद फिर गर्म रोटियां नसीब नहीं होती है। हाँ हमने देखा है, दुनिया देखी है हमने, आप कितने भी कुछ करके आ रहे हैं ना, आप अगर आप आउट टाइम में आ रहे हैं और आपकी बीवी आपसे कहती है ना कि मैं आपके साथ जीऊंगी और मरूंगी, तो 1 बजे उठ के आपको गर्म रोटी बना के नहीं देगी, उठ जाए बिस्तर से बड़ी बात है, चादर के अंदर से ही कह देती है उधर रखा खाना वहां से लेके खा लो, और फिर भी कह रहा है ये जान तेरे लिए, ईद आ गई 10,000 का जोड़ा तेरे लिए, 50,000 का गहना तेरे लिए, और सगी बहन से कह रहा तू क्यों आई है। खुदा का वास्ता है रिश्तों को पहचानो अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी की बेटी को धक्का दो, आप गालियां देख के निकाल दो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, बेटियों का राज होता है, बेटियों का राज। जब घर में आज बंदा बूढ़ा हो जाए ना, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, अल्लाह करे इनकी जिंदगी अच्छी हो, बाप कभी बाहर झूठ नहीं सच नहीं बोल पाया था आसानी से, अगर औलाद टुकड़े भी नहीं देती ना, उससे पूछो बच्चे कैसे, कहते अल्लाह का शुक्र है जैसे अल्लाह ने मुझे बेटे दिए ऐसे सबको दे। जबकि बेटा एक वक्त की रोटी इज्जत से बाप को देने तैयार नहीं होता। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेटों की इज्जत बाहर बनी रहे, इसलिए बाहर झूठ बोल जाते हैं। और सच्ची बात है, अल्लाह बाप जैसी दौलत दे तो इज्जत करना, ये बहुत याद आते हैं जाने के बाद। जाने के बाद दुख के मौके पे दुनिया रो देती है, लेकिन सुख के मौके पे अगर कोई याद आए और आंख में आंसू आए ना,
तो वो माँ बाप की जात होती है जिन्हें खुशी के मौके पे बंदा याद करके रो देता है। अल्लाह गलत नहीं कह रहा हूँ। चलो देखो ऐसे दूल्हे में तुम्हें दिखाऊं जो कब्रिस्तान जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज से फारिग होके कब्रिस्तान। अगर माँ या बाप नहीं है तो, माँ या बाप नहीं है तो किधर जाते हैं? जल्दी बोलो। इधर है कब्रिस्तान, कहीं पेड़ पे तो नहीं लटकाए जाते, तो फिर बोले ना किधर जाते हैं? हाँ, बहुत मुस्कुरा के मोहब्बत से आप बोल रहे हैं, किधर जाते हैं? अब तो मोबाइल जेब में रख लो भैया, अब भी मोबाइल लेके सामने बैठे हैं। किधर जाते हैं? कब्रिस्तान। और आप देखो जाके दूल्हा की कंडीशन, जब मस्जिद से निकला है सारे यार साथ में, बड़ी मुबारकबादियां हैं, लेकिन जब कब्र पे जाते हैं ना तो फिर याद आती है, काश आज तू होता ना, खुशियों में चार चांद लग जाते, आज तू देखता तेरा कलेजा ठंडा हो जाता। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं बड़े याद आया करते हैं, और इनकी जुदाई, इनका ना होना बड़ा एहसास पैदा कर देता है। आज बड़ी बात याद आ गई है, मैं कह दूं, जब करबला वाला इमाम, जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जब आप दूल्हा बने ना तो सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा, हाफिजा कारिया आलिमा, आलिमा फाजिला मुफ्तिया, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस वक्त आप बाहयात नहीं है जब मेरा इमाम दूल्हा बना है। इतना रोए कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आप दूल्हा बने, आपको माँ की याद आई है, ख्याल आया कि चलो बाहर टहलते हैं, तबीयत बदल जाएगी। जब बाहर निकले तो नाना की याद सताने लग जाती है। रोते रोते जब रात को सोए, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, फरमाया हुसैन तुझे पता है ना बेटे, जब तू रोता है मुझे कितना दुख होता है। नाना जी मालूम तो है। कहा फिर रोया क्यों? कहा नाना आज जब मैं दूल्हा बना, घर के अंदर था, हर खुशी थी, लेकिन माँ फातिमा नजर नहीं आ रही थी। नाना जी बर्दाश्त ना हो सका, माँ को याद करके रो रहा था। फिर ख्याल आया कि मैं बाहर निकलूं तबीयत फैल जाएगी। कहा जब गलियों में निकला मदीने की, मुझे मुस्तफा आपकी याद आ रही थी, ना नाना का चेहरा था ना माँ का चेहरा था। मेरे नबी ने कहा था हुसैन बता तो सही राजी कैसे होगा? कहा सिर्फ एक अरीजा है, एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा रब से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अगर बेटी दे तो ऐसी दे जिसका चेहरा अम्मी फातिमा से मिलता हो, और अगर बेटा दे तो ऐसा हो कि जिसका चेहरा नाना मुस्तफा से मिलता हो। मुस्तफा ने झोली फैलाई और कहा अल्लाह मेरे हुसैन को अगर बेटी देना तो फातिमा जैसी देना, और बेटा देना मुस्तफा जैसा देना। दुनिया जानती है जब बेटी फातिमा जैसी आई तो दुनिया ने उसको कहा कि ये सुगरा है, और जब बेटा आया तो दुनिया ने कहा अकबर के चेहरे में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, वाह तौफीक देना, इनकी कदर करना। जब ये नहीं होंगे बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे, और इनकी याद बड़ी सताती है, बड़ी सताती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बतों का शुक्रिया, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें जो मैं बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह तौफीक देना आपको, बेटियां जवान होने लग जाएं, रिश्ते इस हिसाब के देख लेना बस के बेटियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाए, बस ये जरूरी। ये नहीं बंदा करोड़पति हो, बंदा अरबपति हो, वो हमारे घर दूल्हा बन के आए ना। बंदा चाहे रोज कमाता हो लेकिन हमारी बेटी को इज्जत से 2 लुक़मे खिला दे। और ये जरूरी नहीं है बंदा करोड़पति हो और 2 लुक़मे वक्त की इज्जत से खिला दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूं, हम सब ये कोशिश करें अपनी बेटियों को वो घर दें कि जिसमें हमारी बेटी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए। आप यकीन ना हो ना तो आप देख लेना, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप इस दर्द से मैयत पे नहीं रोता जिस दर्द से बेटियों की रुखसती पे रोया करता है। क्यों? कभी ख्याल किया? 4 भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, परिवार के और भी लोग होंगे। कल जब बेटी रुखसत होगी ना, आने वाली परसों वाली तारीख में, तो हिसाब लगाना मैं क्या कह के जा रहा हूँ, ताकि ये बात आपके दिल में जगह कर जाए। एक पत्थर दिल भी ऐसा नहीं होगा जो तड़पे ना। फर्क होता बस, औरतें खुल के रो लेती हैं, मर्द छुप के रोया करते हैं, मगर रोते जरूर हैं, मगर रोते जरूर हैं। आपने जाना कभी, सोचा कभी, ख्याल किया? हमें तो बस ये देखता, लिस्ट बनाओ जहेज में है क्या क्या है, क्या फ्रिज है वो देखो 250 लीटर वाला, क्यों इसका हराम का पूरा परिवार इसी से पानी पिएगा। डोंगों के सेट कितने हैं? तू तो कुत्ता है, तुझे खाली बर्तन चाहिए। पिलाई चेक कर रहे हैं आके, जो बराती, ओ हो पिलाई बड़ी शानदार है। ये सब वो लोग हैं जो हराम की रोटी तोड़ने के लिए आए।
क्या मतलब बना रखा भाई? उसे देखो, तलाश करो। खाने होते हैं ना, खाने, अल्लाह आपको सलामत रखे, जब खाने होते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये पंडाल है ना, यहीं पे अल्लाह करे बारात आए और इज्जत से सारे काम निबट जाए। ये भी बड़ी बात होती है, वरना होता क्या, दावत एक की होती है तो 3 टंके आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, 3। किधर सोनू भाई क्या दावत है? हाँ भाई, यही सोच के भाई उनके यहाँ दावत है, चलो आके टूट पड़े। एक और मिल गया, हम किधर बैठे, और धक्का दिया।